देखिए, अभी हम जमुई जिले के मटिया गांव में हैं, जहां की तस्वीर को एक अंचलाधिकारी ने बदला है। जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड के पूर्व अंचलाधिकारी हमारे साथ हैं, निर्भय प्रताप सिंह। इन्होंने नेचर विलेज की शुरुआत मटिया गांव में किया और मटिया गांव की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि जहां नेचर विलेज की दीदियां हर्बल गुलाब बना रही है होली के पर्व को लेकर। इसके साथ साथ सिलाई बुनाई कढ़ाई का भी काम यहाँ पे किया जाता है। इसके साथ साथ मसाले का भी यहाँ पे फैक्ट्री लगाया गया, एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई गई है। और यहाँ की जो नेचर विलेज की दीदियां हैं, उन्हें स्वावलंबन बनाने की शुरुआत यहाँ के जो पूर्व सीईओ साहब थे उनके द्वारा किया गया है। सामाजिक स्तर पर ये नेचर विलेज की स्थापना की गई। विगत 6 महीने का यह मेहनत है, इन लोगों का परिश्रम है, जिसके वजह से नेचर विलेज आज पूरे जमुई जिले में जाना जा रहा है। इसके साथ साथ आने वाले समय में बिहार और देश भर में भी नेचर विलेज जाना जाए, इसको लेकर लगातार नेचर विलेज की दीदियां और इस गांव के रहने वाले लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। सर का ट्रांसफर दूसरे जगह होने के बावजूद भी यहाँ पर आते रहे हैं और लोगों का जो मेहनत है उसे बढ़ चढ़ कर आगे लाने का काम करते रहते हैं। सर, पहले आपने इतना बेहतर शुरुआत किया, उसके लिए धन्यवाद। मटिया में शुरुआत किया, इसके लिए बधाई भी है। सर, क्या कहना चाहेंगे, इतने व्यस्तम समय में निकाल कर आपने ऐसे शुरुआत? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी धन्यवाद इसलिए है कि जो इन लोगों का प्रयास है नेचर दीदी के, आपके माध्यम से लोगों को पहुंचेगा। और जो हम लोग को होली का एक कल्चर है, जिसे आज लोग होली नहीं सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसके पीछे कारण है जिस तरह से केमिकल और बाकी चीज़ों को हम लोग होली में इस्तेमाल करते हैं, लोग पीछे हट रहे हैं कदम। हमारा संस्कृति कल्चर जो है पीछे जा रहा है। तो हमको उम्मीद है कि जो हर्बल गुलाल हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, इससे एक बेहतर मैसेज जाएगा। और हमारा धरोहर जो है, होली जो पर्व है, वो रंग गुलाल और खाद्य पदार्थों से जो बना हुआ चीज़ है, इससे प्रमोट होगा। लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ग्रीन होली, क्लीन होली, हेल्दी होली सेलिब्रेट होगा। सर, अंचला अधिकारी का जो काम होता है व्यस्तम कामों में से एक माना जा सकता है। उसके बाद सर, एक अधिकारी होने के बाद इन गांव वाले के लिए इस तरह से नेचर विलेज की शुरुआत कहाँ से सोच आई और इतना मेहनत इसके पीछे क्यों? जैसे संडे को हम लोग अधिकतर समय देते थे, दिन भर का समय देते थे। और डेली शाम में 5 बजे के बाद, कार्यालय के बाद, मेरी टीम यहाँ, जैसे लौटते समय यहीं रहता था मैं, अब 5 से 8, 9, 10 बजे तक कई बार ग्रामीण मीटिंग यहाँ वहाँ मोहल्ले का घर से जाकर विजिट करते थे। हम लोग स्वच्छता अभियान चलाते थे, बच्चों के साथ लाइब्रेरी में कभी बैठते थे। इस तरह से एक टीम अच्छा बना, एक सकारात्मक सोच का एक टीम बना, जो बेहतर आज रिजल्ट के रूप में आप देख रहे होंगे। 3-3 उद्योग, कुटीर उद्योग लगना और चलना किसी भी गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। सामाजिक प्रयास से उद्योग लगना बड़ी बात नहीं, इसमें बहुत ऐसा भी नहीं बहुत करोड़ रुपए लगा है, लेकिन एक सामाजिक प्रयास से इस तरह के सफलता हासिल करना, इस समाज के लिए, मटिया के लोगों को जितना भी धन्यवाद दिया जाए और नमन किया जाए, कम पड़ेगा। बीड़ी बनाना का काम करती थी, आज स्वावलंबी और स्वरोजगार का काम ये लोग कर रहे हैं। देखिए, जैसे बीड़ी बनाने में इन लोग सब बात करेंगे तो पाएंगे कि इन लोग पहले 50 रुपये 60 रुपये दिन भर में कमाते थे। अभी इनकी सैलरी नेचर विलेज की तरफ से 173 है और आने वाले समय में इससे ही बढ़ेगा। बीड़ी बनाने से सर इन लोग को नुकसान भी हो रहा था, बहुत स्वास्थ्य का भी नुकसान हो रहा था। सामाजिक भी दृष्टिकोण से बीड़ी को बहुत उत्तम नहीं माना जाता है। जो मान सम्मान पहचाना नेचर दीदी के रूप में इन लोग को मिल रहा है, या अपने परिवार में मिल रहा है, आप लोग खुद आकर के दे रहे हैं, और नेशनल मीडिया, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अपने आप में गर्व की बात है। सर, इस सफलता को देखते हुए सर खुशी तो बहुत होती होगी? हाँ, बहुत खुशी होती है और लगता है कि जीवन सफलता की तरफ जा रहा है। कार्य तो चल ही रहा है, जीवन भी सफलता की तरफ जा रहा है। सर, यहाँ से ट्रांसफर हो गया है, नवादा शायद पोस्टिंग है अभी, उसके बावजूद भी सर वहाँ से यहाँ तक पहुँच जाना, इस सफर को सर हमारे दर्शकों को जो बता दें। देखिए, यहाँ से बहुत लगाव है, क्योंकि हम लोग 6 महीना एक परिवार की तरह पूरा मटिया के टीम, मटिया के लोग और नेचर विलेज काम किया है। दिन रात हम लोग सब एक करके काम किए हैं, तो इतना लगाव है कि ये अपना घर परिवार और अपना काम जैसा लगता है। और इसको अब ऐसा है कि टॉप 20 के संकल्पबद्ध हैं हम लोग सारा टीम, कि टॉप 20 के इंडिया के एक गांव में से इसको लाना है। इसके लिए मैं टॉप 20 के कई गांव, कई राज्य में जाकर भ्रमण भी किया, जिसमें कई सारे पद्मश्री अन्ना हजारे जी महोदय, कई कृषि उद्योग में, कृषि में और आपके अलग अलग क्षेत्र में जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जो जन कल्याण और गांव के विकास के लिए, उन सब लोग से मिलकर के नेचर विलेज मटिया का ब्लूप्रिंट बना करके इसको आगे चलाया जा रहा है। इसलिए हम लोग प्रयास तो
अंत तक करेंगे। एक बार हमारे साथ चलकर जो आपके द्वारा शुरुआत की गई है, ये देखिए, सबसे पहले तो यही है हम लोग का मसाला कुटीर उद्योग, ये लगभग मशीन लगाई गई। 1463 केजी का हम लोग यहाँ से सेल कर चुके हैं। और फिर हमको लगता है 2000 केजी से ऊपर का रॉ मटेरियल आया है पिछला 2-3 महीने में। ये आपका धनिया है और हल्दी का भी इधर स्टॉक होगा। ये धनिया है सर, ये इसका मार्केटिंग सर क्या हो पा रहा है सही तरीके हाँ, से? अभी मार्केटिंग हो पा रहा है। अभी हम लोग इसको पैकेजिंग में बदलने वाले हैं, जिसके लिए कई सारे समाज सेवी आगे बढ़ करके, और जरूरत पड़ेगा तो लोन भी लेने का हम लोग प्रक्रिया में है। और इसको एक जो मार्केट में कॉम्पिटिटिव रूप में इसको लाएंगे हम लोग। सर जिले के पदाधिकारी भी मदद कर रहे हैं। हाँ, कई कल तो डीडी सर भी आए थे और कई सारे मार्गदर्शन सलाह दिए, और हम लोग को उम्मीद है कि उनके साथ उनका मार्गदर्शन में और हम लोग बेहतर करेंगे, कई चीज़ों में बदलाव करेंगे। और सर का बोले हैं कि आपका अगर मटिया का या आप लोगों का माध्यम से कुछ आता है तो हम लोग उसको प्रायोरिटी को भी देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा सर आगे चलते हैं। देखिए, हर्बल या गुलाल बनाया जा रहा है। सर ने एक बड़ी बात कही कि होली को लोग सबसे बेकार पर्व कहते थे, जब केमिकल वाला रंग हमारे शरीर पर लगता था और रंग नहीं छूटता था, तो एक ही बात निकल कर आती थी कि होली सबसे खराब पर्व है। लेकिन ये हर्बल गुलाल यहाँ पे बनाया जा रहा है। देख सकते हैं कि ये जो आप गुलाल देख रहे हैं, ये सरसों के फूल से बनाई गई है। सर ये देखिए, ये संतरे से बना हुआ है ना। ये वाला आपका बीट चुकंदर से है, ये वाला आपका गेंदे का फूल, सरसों का फूल, इस तरह की चीजों से बना हुआ है। पत्ता पालक वाला पत्ता से ही बना है। तो 4-5 कलर का बनाया गया है, जो कि अच्छा सर, ये जो हर्बल गुलाल बन रहा है और पहले केमिकल गुलाल बनता था, लोग अपने पहले भी कहा कि होली को सबसे खराब पर्व माना जाता था, अब ये आ रहा है मार्केट में, इसका फायदा कितना लोग देखेंगे, किस तरह से देखेंगे? देखिए, इसमें है कि हम लोग होली जब खेलते हैं तो आप जानते हैं कि आंख में, नाक में, मुंह में कुछ पानी के रूप में और ऐसे कलर चला जाता है। इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें टोटली खाद्य पदार्थ है। अगर चला जाता है किसी माध्यम से तो कोई आपको नुकसान नहीं है। और जहां तक हम लोग जो डरते थे कि 3 दिन तक इचिंग होगा, स्वेलिंग होगा या फिर खुजली जैसा होता है, ऐसा कोई समस्याएं इससे नहीं होंगी। तो होली भी लोग जो आज हम लोग होली से पीछे कदम हम हटा रहे हैं अपने कल्चर से, अपने पर्व से, वो बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेंगे। सर इसे अगर 2 महीना पहले अगर इसे बनाया जाता तो इसका डिमांड और भी होता। देखिए, हम लोग नमामि गंगे और हेस्को के प्रतिनिधि हैं नंदलाल जी, उनका बहुत बड़ा आभार है। और उनके साथ एक टीम आई थी जो उन्होंने आज के 7-8 महिलाओं को नेचर दीदी को सिखाई, है ना। अगर हम लोग इसको पहले किए होते, क्योंकि ट्रेनिंग ही काफ़ी लेट हुई, हम लोग पहले किए होते तो बहुत बढ़ चढ़ करके प्रोडक्शन होता, बहुत बड़ा स्केल पे होता, और हमारी नेचर दीदी को भी ज़्यादा लाभ होता। लेकिन अभी समय बहुत कम है। लेकिन अगली साल हम लोग इसको बेहतर मार्केटिंग करेंगे, मतलब इसको बेहतर पैकेजिंग वेजिंग के साथ करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा परिवार इससे जुड़ सके और चल सके। और ये परिवार का कोई जुड़ाव नहीं है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक नया कल्चर है अभिनंदन का। आप लोग भी आए होंगे तो अभिवादन करना, मिलना जुलना, एक तौर तरीका, एक पूरा एक कल्चर सिखाया गया, कल्चर बताया गया कि नमस्ते कैसे किया जाए। हाँ, हर चीज का, बातचीत का, रखने का। अब बात करके देखिए, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, तो हम लोग इसका ही प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये है हल्दी का पैकेजिंग है, जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी, उत्तम क्वालिटी का है, और बहुत मार्केट प्राइस में कॉम्पिटिटिव भी है। मतलब सबसे अच्छा प्राइस में सबसे बेस्ट क्वालिटी को हम लोग इसको ला रहे हैं। अभी हम लोग इसको पैकेजिंग चेंज करेंगे, रैपर जो है इसका चेंज करेंगे। मतलब आने वाले समय में जो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, उस तरह से नेचर विलेज भी अब एकदम देश के मार्केट में जाए, एकदम, ताकि लोग हर जगह compete कर सके, हर जगह बेहतर कर सके। आप देख सकते हैं कि सिलाई मशीन यहाँ पे लगाया गया है, ताकि यहाँ के जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उसे प्रशिक्षित किया जाए। सर इसको लेकर क्या कहेंगे सर, इस तरह का प्रशिक्षण? देखिए, इस इंस्टीट्यूट में ये जितना भी आपको दिख रहा है सिलाई मशीन, सब किसी ना किसी के द्वारा समाज सेवी और प्रबुद्ध लोग, ऐसे लोगों के द्वारा ये दिया गया है, नेचर विलेज को डोनेट किया गया है। और इसमें 2 हमारे नेचर दीदी ट्रेनर हैं, और बाकी 49 दीदी सीख रही है, जो 10th पास करके, इंटर पास करके स्वावलंबन की तरफ अपना 50 महिला को इसमें रोजगार मिल रहा है। हाँ, रोजगार नहीं मिल रहा है, ये लोग सीख रही हैं। इसका 1000 रुपये 4 महीने का कोर्स का दाम, मतलब एक तरह से टोकन मनी के रूप में लिया जा रहा है, ताकि इसकी गंभीरता को आप समझिए। तो अभी इन लोग का समय 2:30 बज गया है। इन लोग का समय जो है 10 से लेकर के 1 बजे तक अधिकतर यहाँ लोग सीखते हैं। हम लोग अभी 2:30 बजे, इसलिए 5-6 लोग हैं जो अपना प्रैक्टिस खुद कर रहे हैं, क्योंकि टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, सीखने सिखाने की टाइमिंग है, लेकिन फिर भी ये लोग अपना सीख रहे हैं यहाँ पे। इन लोगों से भी बात कर लेते हैं एक बार। क्या नाम हुआ आपका? विद्यु कुमारी।
नेचर विलेज में आप लोग यहाँ पर सिलाई बुलाई का आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, फायदा हो रहा है इससे? हाँ, क्या क्या सीख लिए? ब्लाउज सीखे, पेटीकोट सीखे, सूट सीख रहे हैं। तो अब तो इससे फायदा होगा आप लोगों को, पढ़ाई के साथ इस तरह का काम कर रहे हैं। पहले क्या करते थे? पहले पढ़ते थे। पढ़ते थे, अब इसके साथ इस प्रशिक्षण भी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विवाह कुमारी। कब से सीख रहे हैं? 2 माह। 2 माह से। तो कुछ सीखे हैं? हाँ, पेटीकोट, ब्लाउज, सूट, पैजामा। तो अब तो आप घर में भी आप रोजगार आप कर सकते हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं। हाँ। चलिए देखिए, प्रयास सर, आपका जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं इन गांव के लोगों का निश्चित तौर पर जो तौर तरीका है वो बदल रहा है। इनके साथ साथ सर के साथ लगे हुए हैं। पहले सर अपना परिचय बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अवधेश कुमार मंडल हुआ और मैं भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हूँ। सर्वप्रथम मैं आप दोनों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ, होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं शब्दविहीन हूँ नेचर विलेज के संरक्षक तत्कालीन अंचलाधिकारी माननीय श्री निर्भय प्रताप सिंह जी का, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे जागरूकता का जो अभियान छेड़ा, शैक्षणिक जागरूकता, वैचारिक जागरूकता और आर्थिक रूप से संबल बनाना, यहाँ की महिलाएं बहु बेटियाँ आर्थिक रूप से संबल हों, स्वावलंबी हों, ये इनके जो जेहन में बात आई वो काबिल तारीफ है। मेरे पास में शब्दविहीन हूँ मैं। दुख की बात यह है कि इनके द्वारा बीजारोपित किया हुआ पौधा, इनके द्वारा सिंचित पौधा, इनके द्वारा अंकुरित पौधा, जब पौधा अपना रूप को धारण किया इसी बीच में इनका स्थानांतरण होता है। इसीलिए मैं भाव विवल हो गया। मैंने एक कविता लिखा, कभी नहीं सोचा सपनों में ऐसा दिन भी आएगा, कभी नहीं सोचा सपनों में ऐसा दिन भी आएगा, जिन कर कमलों पौध लगाया। नेचर विलेज की जो पौधा को इन्होंने अपने हाथों से लगाया, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। कभी नहीं सोचा सपनों में ऐसा दिन भी आएगा, जिन कर कमलों पौध लगा हुआ वह हाथ हिला कर जाएगा। ये स्थानांतरण, पदस्थापन, प्रमोशन, ये तो सामाजिक सामान्य प्रक्रिया है प्रशासन में रहने के कारण। लेकिन वहाँ जाकर के भी, अभी संप्रति ये नवादा इनका ट्रांसफर हुआ है, वहाँ जाकर के भी वो इतना बहुमूल्य समय में अपना व्यस्तम कार्यक्रम में समय निकाल कर नेचर विलेज को दे रहे हैं। मैं अपनी ओर से, विशेष रूप से अपनी ओर से और समाज की ओर से मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने जो एक वर्ड कहा कि आप इन्होंने बीजारोपण कर दिया है, अब इनके कार्यों को आगे बढ़ाना आप लोगों का काम है। सर को क्या आश्वस्त कराना चाहिए? मैं आपके माध्यम से इतना जरूर आश्वस्त कराना चाहूँगा कि आपने जिस का बीजारोपण किया वो अंकुरित अवस्था में आप देख रहे हैं, लेकिन वो फलित हो, पुष्पित हो, सुसज्जित हो, सुव्यवस्थित हो, इसका मैं दायित्व लेता हूँ। मेरे से जो भी संभव होगा, जहाँ तक मुझसे संभव है, मेरे गाँव वासियों से संभव है, नेचर विलेज की टीम के द्वारा जो भी संभव है उसका सार्थक प्रयास किया जाएगा। बाकी मैं हमेशा आशावादी रहा हूँ, मैं आशा में जीना चाहता हूँ कि मैं इस सेना से रिटायर्ड हूँ। और इसीलिए कहा गया है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत को उछालो यारो। ये देखिए, यही के लोग हैं और सर के द्वारा जो किए गए कार्यों को लेकर इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि सर ने जो बीजारोपण किया है उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम ये लोग करेंगे। और निश्चित तौर पर जो नेचर विलेज की शुरुआत हुई है उसे देश लेवल तक ले जाने की भी तैयारी है। अब ऐसे में जहां एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक सांसद को गांव को गोद लेने की बात करते हैं, तो वो कई ऐसे सांसद हैं जिनका गांव गोद से उतरा तक नहीं है, लेकिन एक अधिकारी एक गांव की तस्वीर कैसे बदल सकता है इन्होंने साफ तौर पर साबित कर दिखाया है। धन्यवाद।